हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारे पिछले लेक्चर में हमने कुछ टैग्स देखे थे HTML। इस लेक्चर में हम और सारे टैग देखेंगे HTML के। ओके, तो हम शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर मैंने demo.html की फ़ाइल बना ली थी और उसमें सब पर वो demo.html की जो फ़ाइल है उसमें बहुत सारा मैस हो गया था और कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए मैंने ये न्यू फाइल बनाई है जो कि है practice.html। तो इसमें मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी, सिखाऊँगी। ओके, सो चलो अब हम शुरू करते हैं। तो मैंने कल आपको फॉर्म्स सिखाए थे, फॉर्म के अंदर इनपुट सिखाया था, टाइप सिखाया था, राइट। उसके बाद मैंने आपको लेबल सिखाया था। उसके बाद मैंने उसके पहले भी आपको कुछ टैग बताए थे जो कि आई फ्रेम टैग था उसमें, फिर BR टैग था। ये सारे टैग मैंने आपको सिखाए थे। तो इस लेक्चर में मैं आपको और ज़्यादा टैग सिखाने वाली हूँ जिनमें कुछ माइनर टैग्स हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट टैग है जिनका यूज़ हम बहुत ही माइनर थिंग्स में करते हैं या फिर जनरली करते हैं, और कुछ टैग ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल हम कुछ पर्टिकुलर चीज़ के लिए या कुछ पर्टिकुलर मोटिव को सामने रखते हुए करते हैं, जैसे कि फॉर्म टैग हो गया, इनपुट हो गया, ऐसे। तो चलो अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक H1 टैग लिया है, उसके अंदर मैं कुछ टाइप करूँगी। मैं यहाँ पर टाइप कर रही हूँ हाय आई एम प्रत्यंचा। ओके, सॉरी, आई एम प्रत्यंचा। ओके, ये मैंने H2 टैग में मैंने ये टाइप कर लिया है। ओके, हेडिंग टैग के अंदर। अब मैं यहाँ पर एक B टैग लगाऊंगी। B टैग यानी क्या? बोल्ड टैग। ओके, मुझे ये जो हाय आई एम प्रत्यंचा है ये बोल्ड करना है। ओके, बोल्ड वर्ड्स में लिखना है हम मेरी वेबसाइट के अंदर। तो मैं इसके लिए बोल्ड टैग का यहाँ पर यूज़ करूँगी और अब इसे सेव करके फिर practice.html को कॉपी करके ब्राउज़र पे जाके रन करूँगी। तो देखो मैंने यहाँ पर रन कर लिया है और यहाँ पर आउटपुट आ गया है। मैं इसे थोड़ा स्मॉल कर देती हूँ। देखो यहाँ पर आउटपुट आ गया है, हाय आई एम प्रत्यंचा। तो ये यूज़ होता है बोल्ड टैग का। अब फिर से हम हमारे एडिटर में आ गए। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि कोई भी सेंटेंस को अगर आपको बोल्ड लिखना हो तो आप बोल्ड टैग का यूज़ कर सकते हो, या फिर आप CSS के अंदर भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं आपको नेक्स्ट टैग सिखाऊंगी जो कि है कमेंट टैग। देखो अब ये कमेंट टैग जो होता है ना, इस कमेंट टैग के अंदर आपको जो कोई भी कमेंट लिखनी हो, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन लिखनी हो आपके HTML पेज के बारे में, कोड के बारे में, जो कि अगले डेवलपर को या फिर आपके कलीग को समझ में आए या फिर आपके टीम मेंबर को समझ में आए कि आपने क्या लॉजिक यूज़ कर रखा है, वहाँ पे क्या कर रखा है, ये समझ में आने के लिए आपको कभी कभी कुछ टाइप करना पड़ता है। ओके, बट वो टाइप किया हुआ एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए आपके प्रोग्राम के अंदर, इसलिए हम कमेंट यूज़ करते हैं। तो ये जो है ये एक कमेंट टैग है, दिस इज़ अ कमेंट। ओके, कमेंट टैग के लिए हमें ऐसा सिंटैक्स यूज़ करना पड़ता है। ओके, तो ये एक कमेंट टैग हो गया। ये एग्जीक्यूट नहीं होगा और आपकी वेब पेज पर दिखाई भी नहीं देगा। ये सिर्फ आपको कुछ लिखना हो, कुछ रॉ काम करना हो या कुछ बताना हो आपके कलीग को, टीम मेंबर को, इसके लिए आपको ये कमेंट लिखनी पड़ती है। तो देखो यहाँ पर हमने बोल्ड टैग यूज़ कर लिया और कमेंट टैग का भी यूज़ कर लिया। अब मैं आपको नेक्स्ट टैग सिखाऊंगी। देखो पिछली बार मतलब पिछले लेक्चर में हमने एक फॉर्म क्रिएट कर लिया था। ओके, एक नेम वाला, फर्स्ट नेम वाला फॉर्म क्रिएट कर लिया था और उसके अंदर टेक्स्ट फील्ड लगाई थी जो मतलब कैंडिडेट को उसका नाम, उसकी इंफॉर्मेशन वहाँ पर फिल करने के लिए। ओके, तो वैसे ही हम इस वेब पेज पर भी, इस HTML फाइल में भी हम वैसे ही एक फॉर्म बनाएंगे। अब इस HTML कोड पर आपको सिखाऊंगी कि कैसे हम पूरा का पूरा एक फॉर्म बना सकते हैं कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन के लिए या किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट से लेने के लिए। तो देखो यहाँ पर मैं एक फॉर्म टैग का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये जो मैंने यहाँ पर ले लिया है फॉर्म टैग है, इस एक्शन को हम ऐसे ही एम्प्टी छोड़ देंगे और इसके अंदर टैग के अंदर हम लिखेंगे लेबल। ओके, एक लेबल टैग को हम ले लेंगे।
फॉर्म के अंदर। अब देखो इस लेबल के अंदर हमें ये लेबल किसके लिए है उसका नेम लिखना पड़ेगा। ओके, मैंने यहाँ पर एफ नेम लिख दिया है। एफ नेम यानी फर्स्ट नेम के लिए है। ओके, और फिर इस टैग के अंदर यानी जो हमारे लेबल टैग है हमारा, उसके अंदर हमें जो मतलब कोई आना चाहिए, जो लेबल का नाम है वो आना चाहिए, जो कि है फर्स्ट नेम। ये नेम हमारा लेबल पर दिखेगा हमारे HTML पेज पर। ओके, उसके बाद हमें कुछ इनपुट देना पड़ेगा। ओके, पर उसके पहले हम यहाँ पर एक लाइन ब्रेकर ले लेंगे। ठीक है, और फिर इसे सेव कर देंगे। फिर एक इनपुट ले लेंगे। इनपुट का टाइप टेक्स्ट ही रखेंगे हम, बिकॉज हमें टेक्स्ट चाहिए इनपुट में। ओके, फिर हम एक आईडी इसका बना लेंगे। आईडी इसलिए बनाती हूँ मैं बिकॉज कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। ओके, आईडी का नेम और लेबल का नेम सेम रखेंगे। इस वजह से हमें क्या होगा, पता चलेगा कि ये आईडी हमने किस लेबल के लिए यूज़ किया है। उसके बाद यहाँ पर मैं नेम इज इक्वल्स टू एफ नेम कर दूंगी। एफ नेम। ओके, और फिर से एक BR लगा लूँगी, लाइन ब्रेकर लगा लूँगी। इसे सेव कर दूँगी। देखो लाइन ब्रेकर जो होता है ना, वो हमें कुछ स्पेस मतलब हमें कुछ स्पेस प्रोवाइड करता है। ओके, 2 इनपुट्स में। ठीक है, अब देखो हमें बहुत सारे मतलब बनाने हैं। ओके, इन्फॉर्मेशन लेना है ना कैंडिडेट से, इसलिए हमें बहुत सारे लेबल लेने पड़ेंगे और इनपुट भी। तो देखो हम यहाँ पर एक प्रॉपर फॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमने क्या किया, लेबल ले लिया और एक। ठीक है, लेबल लास्ट नेम। लास्ट नेम के लिए हमने यहाँ पर एक लेबल ले लिया। ओके, फिर से एक BR टैग लगा लिया और फिर एक इनपुट ले लिया। इनपुट का टाइप टेक्स्ट ही रखेंगे और फिर आईडी क्रिएट कर लेंगे एक। ठीक है, एक आईडी क्रिएट कर लेंगे जिसका नाम मैं रखूँगी एल नेम। एल नेम हो गया, और फिर नेम इज इक्वल्स टू एल नेम हो गया। फिर एक लाइन ब्रेकर ले लूँगी इसके बाद भी। ऐसा काम करते हैं, हम इतना ही रखते हैं पहले। ओके, धीरे धीरे सीखेंगे। देखो अब हम यहाँ पर सेव करके, देखो हमने यहाँ पर सेव करके रिलोड किया तो देखो आउटपुट आ गया, फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया। ओके, उसकी टेक्स्ट फिल भी आ गई यहाँ पे। ठीक है, अब देखो अब सिर्फ फॉर्म में इतना ही तो नहीं होता कि मतलब इतना ही नहीं होता कि इनपुट टेक्स्ट नहीं होता, बहुत सारे इनपुट्स होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम वो सारे इनपुट्स देखेंगे। अब तो मैं यहाँ पर इंटर करके और एक इनपुट ले लेती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर ना पहले H1 करके, मतलब इनपुट के लिए कुछ हेडिंग तो चाहिए ना, विदाउट हेडिंग इनपुट कैसा दिखेगा, इसलिए मैं यहाँ पर मैं आपको रेडियो बटन सिखाने वाली हूँ एक्चुअली। तो उसके लिए मुझे कुछ चॉइस तो चाहिए करने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पर एक हेडिंग लगा रही हूँ, प्लीज़ चूज़ ऑप्शंस। ठीक है, उसके बाद मुझे अब लेना है एक रेडियो बटन अपनी वेबसाइट के अंदर, अपनी वेब पेज के अंदर। तो उसके लिए मैं एक इनपुट लूँगी और इनपुट का जो टाइप है वो अभी तक हम टेक्स्ट यूज़ कर रहे थे, अब मैं यहाँ पर क्या यूज़ करूँगी, रेडियो यूज़ करूँगी। रेडियो यानी रेडियो बटन। ओके, ऑप्शन चाहिए ना, हमें चूज़ करना है ना कुछ, उसके लिए रेडियो हम यूज़ करते हैं। फिर एक आईडी ले लूँगी, इसके लिए ID, हाँ, और फिर रेडियो बटन के लिए मैं एक आईडी क्रिएट कर लूँगी। ठीक है, ID HTML। ठीक है, और नेम इक्वल्स टू, देखो ID HTML कर लिया। ठीक है, और अब नेम इक्वल्स टू HTML कैपिटल वाला, बिकॉज ये चॉइस सॉरी
टू 5 लैंग्वेज, ठीक है। ओके, हमें कुछ फेवरेट लैंग्वेज हमारी चूज़ करनी है ना, इसलिए 5 लैंग्वेज। और फिर वैल्यू हम इसमें HTML देंगे, ठीक है। वैल्यू हम इसमें क्या देंगे, HTML देंगे, बिकॉज हमें चूज़ करना है, राइट। और HTML क्या है, एक लैंग्वेज है। उसी के जैसे हम बहुत सारे इनपुट ले सकते हैं। इसके लिए हम लेबल भी ले सकते हैं। क्या लिया, HTML। कुछ लेबल तो लगाना पड़ेगा ना, वैल्यू HTML ले लेगा, बट दिखनी भी तो चाहिए वैल्यू वेब पेज पर, इसलिए हमें लेबल पड़ा। फिर एक BR दे देंगे और फिर हम इसे सेव करके रन करेंगे ब्राउज़र पे। देखो आ गया HTML रेडियो बटन, ठीक है। देखो अगर आपको मल्टीपल यहाँ पर मतलब चॉइस तो मल्टीपल होती है ना, एक से तो आप चूज़ नहीं कर सकते, ओके। तो हमें मल्टीपल इनपुट्स लेने पड़ेंगे, मल्टीपल रेडियो बटन्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर और एक रेडियो बटन ले लेंगे। उसका टाइप क्या करेंगे, रेडियो करेंगे, फिर एक ID क्रिएट करेंगे, उसके बाद उसको नेम देंगे, नेम सेम ही देंगे जो कि है फैब लैंग्वेज। और फिर उसके बाद वहाँ पर एक वैल्यू दे देंगे, जो कोई हमें वैल्यू चाहिए वो वैल्यू हम वहाँ पर दे देंगे, ओके। देखो हम यहाँ पर fab_language के डबल कोड कंप्लीट, डबल कोड रह गया यहाँ पे, हाँ। और वैल्यू इक्वल्स टू, ओके, लेबल फॉर CSS, ठीक है। आप वैल्यू कुछ भी दो, ठीक है, वो नहीं आने वाला आपका वेब पेज पर। लेबल आपको आप जो लेबल देंगे ना वो आएगा। देखो मैंने वहाँ पर मिस्टेक कर रखी है, पर वो मिस्टेक मेरी दिखाई नहीं देगी वेब पेज पे। रिलोड कर देंगे, देखो CSS आ गया, HTML आ गया, CSS आ गया, ओके। जो लेबल आप देंगे वो लेबल आपको दिखाई देगा आपकी वेब पेज पर। अगर आपने वैल्यू अगर HTML डाल दी, वैल्यू का नेम डालना है सिर्फ, ओके। कुछ भी डाल सकते हो आप उसमें। CSS डालोगे तो लेस कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो अब उसके बाद हम और एक इनपुट का टाइप देखेंगे, ठीक है। और एक इनपुट का टाइप देखेंगे अब हम, जो कि है चेक बॉक्स पता है आपको, हम एग्ज़ाम में हमारी कुछ MCQs वगैरह होती है ना, उसमें चेक बॉक्स का यूज़ किया होता है। तो अब हम चेक बॉक्स क्रिएट करेंगे एक हमारी वेब पेज पर, ठीक है। उसके लिए मैंने एक ID ले लिया V1 करके, ठीक है। और फिर नेम इक्वल्स टू इन अंडरस्कोर V1 वैल्यू इक्वल्स टू बाइक, ठीक है। अब एक लेबल लेना पड़ेगा इसके लिए भी, लेबल ले लिया। लेबल किसके लिए ले रहे हैं हम, बाइक V1 के लिए, ओके, V1 के लिए ले रहे हैं, ठीक है। और उसके अंदर मतलब जो हमें चाहिए वेब पेज पे वो है कि आई हैव अ बाइक, ये सेंटेंस चाहिए, ओके। उसमें हमें चूज़ करना है, उसमें हमें सिलेक्ट करना है, ओके। इसके लिए हम एक चेक बॉक्स बना रहे हैं, ओके। अब देखो आ गया, आई हैव अ बाइक, ठीक है। तो अब हमें ऐसे अगर मल्टीपल चेक बॉक्सेस चाहिए हो तो हम क्या करेंगे हम, देखो अब मैं आपको बताती हूँ क्या करेंगे। मैं यहाँ पर वास्ट नहीं करती हूँ इसे डायरेक्टली सिंपली कॉपी कर लेती हूँ। मैं ये जो सेंटेंस है ना, मतलब ये जो मैंने कोड लिखा है ना, वही मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट करती हूँ, फिर हम उसमें कुछ चेंजेस करेंगे, ठीक है। देखो ये हो गया, हमने 3 चेक बॉक्सेस यहाँ पर ले लिए, ठीक है। अब हम उसकी वैल्यूज़ को चेंज करेंगे, सिर्फ ID चेंज करेंगे, बिकॉज मतलब ID जो होते हैं वो सेम नहीं होने चाहिए, वो हमेशा डिफरेंट होते हैं। तो इसलिए हमें ID का जो नेम है वो चेंज करना पड़ेगा कंपलसरी। तो हम ID का जो नेम है वो चेंज कर देंगे सारी जगह। और फिर जो वैल्यू हमने दे रखी है वो भी हम चेंज कर सकते हैं, और नहीं की तो भी चलेगा, उसका कुछ नहीं, बट कन्फ्यूजन नहीं चाहिए इसलिए हम कर लेंगे।
तो यहाँ पर मैंने कार कर दिया और यहाँ पर मैंने कर दिया साइकिल। ठीक है, बाइक, कार और साइकिल हो गया। फिर हम उसके अंदर मतलब लेबल के अंदर की भी वैल्यू चेंज करेंगे, क्योंकि हमें अलग अलग चाहिए ना ऑप्शन। तो उस कार कर लिया यहाँ पर मैंने और यहाँ पर कर दिया साइकिल। ओके, अब मैं यहाँ पर एंटर मार लेती हूँ, सेव कर लेती हूँ और रीलोड करके देखो आ गया। आई हैव अ बाइक, आई हैव अ कार, आई हैव अ साइकिल। चेक बॉक्स की मदद से आप मल्टीपल ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। ओके, मैं ये चूज़ कर सकती हूँ कि मेरे पास ये तीनों भी ऑप्शन है, बट विथ आप रेडियो बटन को अगर यूज़ कर रहे हो तो यू कैन सिलेक्ट HTML और यू कैन सिलेक्ट CSS। ओके, ये चेक का और जो रेडियो बटन है इन दोनों में का डिफरेंस है ये। ओके, रेडियो बटन में आप सिर्फ एक ही ऑप्शन चूज़ कर सकते हो कंपलसरी, और चेक बॉक्स में आप मल्टीपल ऑप्शंस भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो अब हम एडिटर में जाते हैं। अब हम और एक इनपुट देखेंगे, इनपुट का टाइप देखेंगे। बहुत सारे इनपुट के टाइप होते हैं फॉर्म के अंदर। फॉर्म एक टॉपिक है और उस टॉपिक के अंदर मतलब फॉर्म एक टैग है और उस टैग के अंदर बहुत सारे सब टैग्स है। तो हम और एक इनपुट टैग देखेंगे जो कि है सबमिट। देखो, आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो तो आप कुछ फॉर्म सबमिट करते हो तो उसके बाद हमें सबमिट बटन पर क्लिक करना पड़ता है। उसके सिवा जो फॉर्म है आपका, जो इन्फॉर्मेशन है वो सबमिट नहीं हो पाती, राइट। तो हमें यहाँ पर भी एक सबमिट का बटन चाहिए। तो उस बटन के लिए, उस लिंक के लिए, वो एक लिंक ही होती है ना, वहाँ पर क्लिक करने से आप रिडायरेक्ट होते हो सेकेंड पेज पे, जो कि होता है सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन, या फिर सक्सेसफुली आप जो पेज है उसमें इन हो गए। ओके, तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक इनपुट ले लिया जो मतलब हम वहाँ पर चेक बॉक्स रेडियो ले रहे थे टाइप उसका, वहाँ पर मैंने क्या कर दिया, सबमिट टाइप ले लिया और जो वैल्यू है वो भी सबमिट दे। वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हो, वो चलता है HTML में। देखो अब रीलोड कर लिया, देखो रीलोड कर लिया, यहाँ पर देखो आ गया है सबमिट बटन। देखो यहाँ पर सबमिट बटन आ गया है, राइट। बट उस पर तो कुछ आया ही नहीं छप के, राइट, कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ है। तो प्रिंट करने के लिए हमें कंपलसरी लेबल लगाना पड़ता है। देखो ये यूज़ होता है लेबल का। लेबल अगर आप नहीं लगाते तो फिर वहाँ पर आपको कुछ नहीं दिखेगा। अगर आपको कुछ, देखो लॉजिक सारा इनपुट में होता है, ठीक है, कि आपको किस तरह का लॉजिकली वहाँ पर फील्ड चाहिए। ओके, तो ये सारा ये सारा लॉजिक होता है इनपुट का। और जो कोई आपको मतलब वेबसाइट पे, वेब पेज पे दिखाना है वो आप लेबल की मदद से दिखा सकते हो, लिख सकते हो। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी के सारे टैग हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।